हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पिछला वीडियो जो है हमारा 10 क्लास वाला था ही। तो आज हम लोग 11 क्लास का जो है एक चैप्टर करेंगे, इंग्लिश बी। ठीक है। तो जो हमारा जो चैप्टर है वो है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो है ये लिखा हुआ है आर के नारायण के द्वारा, और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, और वर्ड मीनिंग मैंने भी लिख दिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एन एन मतलब एक, एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर किसको बोलते हैं? जो भविष्य बताते हैं। ठीक है। जैसे हमने सभी ने कभी ना कभी ये अनुभव किया ही होगा कि कोई ना कोई ऐसा हमें मिल जाता है जो हमें भविष्य बताने का मतलब भविष्य बताने की कोशिश करता है, या फिर ऐसे कोई साधु बाबा होंगे, कोई मौलवी होंगे, या फिर कोई और भी होंगे। वो हमें क्या करते हैं, भविष्य बताते हैं। मतलब कुछ ऐसा बताते हैं जो भविष्य में होने वाला हो, या फिर अच्छा या फिर बुरा, उसके बारे में हमें बताते हैं, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर किसको बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं जो भविष्य बताते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भविष्य वक्ता। ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? भविष्य वक्ता, यानी कि एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी कि एक भविष्य वक्ता का दिन। तो ये जो लिखा हुआ है ये आर के नारायण द्वारा लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और देखते हैं कि कितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। कोशिश करेंगे कि वन बाय वन इसको सारा हम लोग कंप्लीट करें। तो ये हम लोग आज करेंगे। फर्स्ट चैप्टर ये है हम लोगों का, आर के नारायण द्वारा ये लिखा गया। आर के नारायण बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर है भारत के, और ये जो है इंग्लिश में लिखते थे, और इंग्लिश लिटरेचर के ये भारतीय राइटर हैं। ठीक है। तो इन्होंने मालगुडी डेज लिखा है, बहुत सारी कहानियों का एक ये संकलन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा इसको। इंट्रोडक्शन हम लोग लेके चलते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें क्या है कि एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, इसका अगर साइनो देखा जाए तो इसको फोरटेलर भी बोलते हैं। ठीक है। तो एक भविष्यवक्ता है जो फ्यूचर देखते हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में घुसते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग बाकी चर्चा करेंगे। पंक्चुअली, पंक्चुअली मतलब ठीक समय पर। ठीक है। पंक्चुअली मतलब ठीक समय पर। एट मिड डे, मिड डे मतलब दोपहर। मिड मतलब क्या होता है? बीच, और डे मतलब दिन। दिन के बीच में ही ओपनड हिज बैग, उसने अपने बैग को खोला। एंड स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है? सामान। ठीक है। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? व्यावसायिक। जैसे हम लोग कुछ व्यापार करते हैं तो अपना व्यापार का कुछ सामान लेके चलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी मैकेनिक अगर आता है तो वो अपना सामान लेके आता है। ठीक है। तो वो उसका प्रोफेशनल इक्विपमेंट होता है। जैसे स्क्रू ड्राइवर हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सब सारा कुछ लेके वो आता है कोई भी मैकेनिक। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो ठीक समय पर दोपहर को यानी कि दिन के बीच में अपना बैग खोलता है और फैलाता है हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अपना जो प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक जो सामान होता है उसको वो बाहर निकालता है। विच कंसिस्टेड, और उसमें क्या क्या होता है? विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन ऑफ कॉडी सेल्स। जैसे हम लोग देखते हैं कौड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं कौड़ी। पहले कौड़ी चलता था, जैसे हम लोग ये कहावत में भी यूज करते हैं, कौड़ी के भाव भी तुम्हें इसका दाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सब सारा चीज जो है, जो कौड़ी हम लोग किस तरह से होता है, ऐसे और ऐसे टाइप का होता है, और बीच में ऐसे घुमा हुआ होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे करके, तो ये कौड़ी के मतलब आकार का होता है। तो इसके पास भी क्या था? बहुत सारा कौड़ी था, और इसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट में जो है कौड़ी भी शामिल था। तो उसके पास डजन ऑफ कौड़ी था। कौड़ी सेल्स ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, और एक चौकोर, स्क्वायर मतलब क्या होता है? चौकोर आकार का एक क्लोथ भी था। ठीक है। विथ ऑब्सक्योर, अस्पष्ट। ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है? अस्पष्ट
मिस्टिक चार्ट्स, मिस्टिक मतलब क्या होता है, रहस्यमय, और चार्ट मतलब तो हम लोग जानते ही, चार्ट मतलब बोल सकते हैं बहुत सारा उसमें डिजाइन वगैरह बना होगा, जैसे ये लोग यूज करते हैं कुंडली टाइप का डिजाइन। जैसे यहाँ पर एक उन लोगों का ऐसा बना होता है, इसमें बहुत सारा घर होता है इस तरह से, ठीक है। तो वो लोग यूज करते हैं जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो हम लोग टीवी में भी देखेंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन कॉरी सेल्स, ए स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ विथ ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स, ठीक है। दर्जनों कौड़ी थे उसके पास, ठीक है। एक चौकोर आकार का एक क्लॉथ था, ठीक है, जिसमें अस्पष्ट डिजाइन बने हुए थे, मिस्टिक चार्ट बने हुए थे। इसके ऊपर एक नोटबुक भी था, एंड ए बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग। पालमायरा मतलब क्या होता है, ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपि या लेख, ठीक है। ताल का जो पत्ता होता है उस पर भी कुछ कुछ पहले का जमाना में वो लिखा जाता था, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग अभी के टाइम क्या करते, पेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले पेज नहीं होता था, पहले लोग पत्तों पर ही लिखते थे और उसको संजो कर रखते थे, और वो साल दर साल चलता रहता था, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है। तो पालमायरा राइटिंग था उसके पास, ठीक है। वो बंडल था जिसमें वो बहुत सारा लेख वगैरह लिखा हुआ था। अगले वीडियो में हम लोग इसके मतलब इसका जो है फोटो भी देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये चैप्टर हम लोग समझते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पंक्चुअली एट मिड डे ही ओपन हिज बैग, मतलब वो दोपहर के समय अपना बैग खोलता है और अपना जितना भी सामान होता है प्रोफेशनल व्यावसायिक सामान, जिसमें क्या क्या शामिल है, डजन कौड़ी मतलब 1 दर्जन कौड़ी शामिल है, एक क्लोथ का टुकड़ा भी है जिसमें कुछ कुछ चार्ट बना हुआ है, ठीक है, एक नोटबुक है, और एक बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग, ठीक है। ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई लेख वगैरह जो भी है वो भी उसमें शामिल है, उसके प्रोफेशनल, जैसे सबका अपना अपना प्रोफेशनल सामान होता है, तो इसके पास क्या सामान था, ये सब सारा सामान था। हीज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट मतलब क्या होता, चमकता हुआ या दीप्तिमान। उसका जो फोरहेड था यानी कि माथा था, जो हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों आईब्रो के ऊपर जो हिस्सा होता है जहाँ से बाल स्टार्ट होता है उसके पहले और आंखों के ऊपर, तो उसको बोलते हैं हम लोग फोरहेड, ठीक है। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट मतलब चमकता हुआ या फिर दीप्तिमान। विथ सेक्रेट ऐश, सेक्रेट मतलब क्या होता है, पवित्र, और ऐश मतलब क्या होता है, भस्म, ठीक है। जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें देखिएगा कि जब अगरबत्ती सारा जल जाता है तो उसमें कुछ भस्म या फिर उसको बोल सकते हैं ऐश बचता है, तो वो उसके सिर पे था। हिज फोरहेड वॉज रेस्प्लेंडेंट विथ सेक्रेट ऐश, उसका जो माथा था वो चमक रहा था उस भभूति से या फिर विभूति जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड वर्मिलियन, वर्मिलियन मतलब क्या होता है, सिंदूर, और सिंदूर से चमक रहा था। एंड हिज आईज स्पार्कल्ड विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लिम, ठीक है। और उसका जो आंख था, ठीक है, उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी, स्पार्कल मीन्स चमकना, विथ ए शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, शार्प मतलब तेज, एबनॉर्मल मतलब असामान्य, ग्लीम मतलब चमक, उसका जो आंख था वो भी चमक रहा था। विच वॉज रियली एन आउटकम, जो कि क्या था, वास्तविक रूप से एक रिजल्ट था, परिणाम था, ऑफ ए कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स। और ये क्या था, एक परिणाम था कि वो कंटिन्यूअसली कोई कस्टमर को देख रहा था, ठीक है, कि कोई कस्टमर मेरे पास आए, मतलब इस तरह का वो लुक बनाए हुए था, और वो ऐसा देख रहा था, उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी कि जैसे उसको किसी कस्टमर का इंतजार हो, यानी कि किसी ग्राहक का इंतजार हो। जैसे हम लोग भी दुकान खोलते तो हम लोग भी वेट करते कि कोई ना कोई ग्राहक आएगा और हमारा सामान खरीदेगा। तो यहाँ पर भी ये जो मतलब भविष्यवक्ता है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर है, वो क्या कर रहा है, अपना सामान तो मतलब एडजस्ट कर दिया है दिन के दोपहरी में, और इंतजार कर रहा है, ठीक है। किसका इंतजार कर रहा है, कस्टमर का, यानी कि जो उसके कस्टमर है
उसका वो इंतजार कर रहा है, ठीक है, कि कोई आए और मेरे से भविष्यवाणी पूछे। बट विच बट विच इज सिंपल क्लाइंट, ठीक है, सीधे साधे या भोले भाले ग्राहक सिंपल क्लाइंट को बोलते हैं, सीधे साधे भोले भाले ग्राहक। बट विच ही सिंपल क्लाइंट टुक टू बी प्रोफेटिक लाइट, प्रोफेटिक मतलब भविष्य बताने वाली ईश्वरीय रोशनी, एंड फेल्ट कंफर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो किसी न किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं और वो सामान अगर मिल जाता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्या होता है कि यहाँ पर भी जो भविष्य वक्ता है, वो एस्ट्रोलॉजर है, वो दुकान लगा के बैठ गया, ठीक है, उसकी आंखें चमक रही है, और जो सीधे साधे ग्राहक है, जो सीधे साधे ग्राहक है, वो उसके इस जो मतलब क्या बोल सकते हैं, लुक को देख के आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि नहीं, अब यही जो है मेरे भविष्य को अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है मार्केट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली मतलब क्या होता है, काफी हद तक या फिर अत्यधिक। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड, उसकी जो आंखें थी, उसका जो पावर था, यानी कि उसकी जो चमक थी, वो और भी ज्यादा बढ़ गया था। बाय देयर पोजिशन, उनकी उसकी आंखों का जो पोजीशन था, ठीक है, वो आंखों का जो पोजीशन के हिसाब से उसकी आंखों की चमक जो है और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। कैसा पोजीशन, प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका जो आंख है, ठीक है, उनकी जो आंखें हैं वो प्लेस्ड है, ठीक है, स्थित है, एज दे वेयर बिटवीन, जैसे कि वो बीच में हो, द पेंटेड फोरहेड, मतलब फोरहेड को पेंट किए, मतलब फोरहेड जो है उसका पेंट किया हुआ था, और उसी पेंट किए हुए फोरहेड में वो आंखें जो है उसकी विराजमान थी। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग जो है ऐसे तीन तरह के मतलब ये लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सिर में वो लोग तीन रेखाएं बनाते हैं, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, और चंदन वगैरह जो है उस हिसाब से लगाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी सिचुएशन है एक साधु बाबा का, जो भविष्य बताते हैं, ठीक है, वो क्या लगाए हुए, सिंदूर और भस्म लगाए हुए माथे पे, ठीक है। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इनहेंस्ड, और ये सब चीज से जो है उनकी आंखों का जो पावर था, यानी कि ग्लो था, या फिर बोल सकते हैं अट्रैक्टिवनेस जो था, वो और भी बढ़ गई अपने स्थान के वजह से। प्लेस्ड एज दे वेयर बिटवीन द पेंटेड फोरहेड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लोग, उसका जो माथा है वो रंगा हुआ है, और उस रंगे हुए माथे के बीच में उसकी आंखें चमक रही है और भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। एंड द डार्क विस्कर्स, विस्कर्स मीन्स दाढ़ी, और जो उनकी उसकी दाढ़ी थी डार्क, विच स्ट्रीम्ड डाउन, जो कि नीचे की ओर फैली हुई थी। जिससे साधु का क्या होता है, नीचे की तरफ ये जैसे हम लोग देखते हैं कि रामायण भी देखा हमने, तो उसमें क्या होता है कि वाल्मीकि अगर हम लोग देखेंगे तो उनकी जो दाढ़ी थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी और नीचे की तरफ गई हुई थी, ठीक है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन हो रहा है कि उस फोरटेलर, उस एस्ट्रोलॉजर के चेहरे को देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी आंखें चमक रही है, और उसका चेहरा क्या है, उसके चेहरे पे, माथे पे सिंदूर लगा हुआ है और भस्म लगा हुआ है, और इस मतलब सिंदूर और भस्म से वो पेंटेड है उसका फोरहेड, यानी कि माथा, और उसमें जो है उसकी आंखें जो है और भी ज्यादा चमक रही है, ठीक है। और उसकी दाढ़ी कैसी है, लंबी लंबी दाढ़ी है, ठीक है। आप लोग हर लाइन को अच्छे से समझिए, पढ़िए, तब जाके जो है आपको एग्जाम में कोई भी आंसर पूछा जाए तो आंसर कर पाएंगे आप लोग। तो हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को पूरा देखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, क्योंकि अभी और भी वीडियो आएंगी जिससे आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द डार्क विस्कर्स, और जो उसकी दाढ़ी थी डार्क, विच स्ट्रीम्ड डाउन, जो नीचे की ओर थी, हिज चिक्स के, उसके गालों के नीचे की ओर जो दाढ़ी थी वो
ऐसा लग रहा था कि वो एकदम पेंटेड है फोरहेड, और उसकी जो दाढ़ी थी एकदम नीचे की तरफ थी। इवन ए हाफ विट्स, मंद बुद्धि जिसको बोल सकते हैं, आईज वुड स्पार्कल इन सच ए सेटिंग। अब मान लीजिए कोई अगर मंद बुद्धि वाला हो तो वो देख के ही वो चमक उठेगा, स्पार्कल हो जाएगा, ठीक है। उसकी जो आंखें जो है वो चमक उठेंगी कि नहीं ये जो साधु है ये बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ लग रहा है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है। टू क्राउन द इफेक्ट, प्रभाव को और बढ़ा देना, क्राउन द इफेक्ट मतलब टू क्राउन द इफेक्ट ही वाउंड ए सैफरन कलर्ड टर्बन। वाउंड मीन्स पहनना। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है, सैफरन का कलर, यानी कि सैफरन किसको बोल सकते हैं, भगवा कलर, ठीक है। सैफरन कलर का जो है टर्बन, टर्बन मतलब पगड़ी, बांध लेता है अराउंड हिज हेड, अपने सिर पे। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और ये जो कलर का स्कीम है, यानी कि जो चेहरा हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चेहरा देख रहे हैं और सिंदूर देख रहे हैं, भस्म देख रहे हैं, और आंखों की जो चमक है वो देख रहे हैं, और उसके ऊपर दाढ़ी बड़ी बड़ी, ठीक है, वो सब चीज देख के हम लोग को फील हो रहा है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छे साधु बाबा है, ये इसको बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में पता होगा। तो कोई भी अगर मतलब साधारण सा अगर व्यक्ति होगा तो वो उससे जरूर आकर्षित हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई साधारण व्यक्ति है तो वो सिंपल मैन है, सिंपल वुमेन है, तो वो जरूर ज्यादा मतलब उससे आकर्षित हो जाएगा। जैसे हम लोग इमेजिन करके चलते हैं, एक राधे कृष्णा का कोई साधु बाबा हम लोग देखते हैं जो येलो कलर के ड्रेस में रहते हैं, ठीक है, येलो कलर के ड्रेस में रहते हैं। अगर आप लोगों को नाम पता हो तो उसका कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। तो वो इस तरह से रहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि साधु जो है वो टर्बन पहने हुए है सैफरन कलर का, और उसका जो फोरहेड है वो भी पेंटेड है, और उसमें पेंट के बीच में उसका आंख जो है और भी ज्यादा चमक रहा है। और इन सब लुक के बाद कोई अगर साधारण व्यक्ति उसको देखता है तो वो उसका जो है मतलब उसकी आंखें जो है चमक जाती है कि चलो ये कुछ अच्छा बेहतरीन मतलब भविष्य बताने वाला मुझे मिला है। और ये सब सारा जो अपियरेंस है किसके लिए है, ताकि लोग उससे पूछे, ठीक है, उसको कस्टमर मिले। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर दुकान में अगर जाएंगे तो दुकान में कोई कोई सामान अच्छे से रखता है, कोई दुकान का जो सेल्स पर्सन है वो अच्छा रहता है, तो हर चीज का अलग अलग वैल्यू है। तो यहाँ पर भी जो है उसके अपेयरेंस पे जो है लोग जो है आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हम लोग ही कभी मान लीजिए अगर ये वाला काम भविष्य देखने वाला काम अगर कैंची लेके करे, कैंची और कंघी, तो समझ जाएगा सामने वाला कि नहीं ये तो भविष्य देखने वाला नहीं है। ये कौन है, ये है आपका नाई, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो अभी हम लोगों का बहुत सारा कुछ पढ़ना है बाकी, तो इसको हम लोग 2 पैराग्राफ आज हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो जब हम लोग मतलब आएंगे अगले वीडियो में, तब हम लोग आगे भी इसको करेंगे पूरा चैप्टर। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और चाहते हैं कि ये आगे भी चले, तो हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो उत्साह है वो भी बना रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज तो पहला दिन था इसलिए हमने कम किया है, लेकिन इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जाए, और छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।